एनसीपी नेता शरद पवार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया तो शरद पवार भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शरद पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि शरद पवार की यह शब्दावली साबित करती है कि यह उनके सत्ता में न आने की फ्रस्ट्रेशन है। वहीं कांग्रेसी नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाजपा जाति और धर्म की पार्टी है, जिस पर मंत्री आसिम गोयल ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह मौका परस्त नेता है। नेता शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि जिसे कोर्ट ने तड़ीपार किया वो देश के गृह मंत्री है, जिसको लेकर हरियाणा राज्य परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने पलटवार करते हुए शरद पवार पर तीखा हमला बोला। असीम गोयल ने कहा कि यह शरद पवार की फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वह सत्ता में नहीं है। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि शरद पवार उम्र और अनुभव के नाते वरिष्ठ नेता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो राजनीति में इतने लीन हो, जिन्हें सामाजिक और इंसानी रिश्ते नहीं दिखते हों। इस तरह का बयान कोई अच्छा मैसेज नहीं है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में वापस करने वाले हरियाणा के दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की पार्टी है। इसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह असीम गोयल के निशाने पर आ गए। मंत्री असीम गोयल ने मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि जिसको कांग्रेस ने ट्रेजडी किंग बनाकर रखा, उनको भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाया और उनकी पत्नी को विधायक बनाया और उनके बेटे को सांसद बनाया। तब उनको भाजपा जाति और धर्म की पार्टी नजर नहीं आती थी। जब भाजपा ने कहा कि परिवारवाद के नाते इतने लोगों को एक साथ पार्टी में आगे नहीं बढ़ा सकते, तब उनको भाजपा जाति और धर्म की पार्टी दिखाई देने लग गई। मंत्री आसिम गोयल ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह एक मौका परस्त नेता है। हाल ही में अंबाला में कुमारी शैलजा के नेतृत्व में जन संदेश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें पोस्टरों में कांग्रेस के स्थानीय सांसद वरुण मुलाना की फोटो तक भी नजर नहीं आई और न ही सांसद वरुण चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे, जिसको लेकर मंत्री असीम गोयल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक विचार की पार्टी नहीं है, ये तो व्यक्तियों का एक समूह है जो राजनीति की दुकान खोलकर बैठे हैं। किसकी दुकान में कितना सामान, वो तो एक सेल लगाने वालों की तरह है। इनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो गुट है और ये सर लोग एनसीपी न नेता अपनी ने शरद पार्टी पवार और ने न ही कहा है समाज का कि भला नहीं कर सकते। कांग्रेस कोर्ट ने इसी जिसे तरह खत्म तड़ीपार हो किया वो जाएगी। आज देश का। पवार साहब उम्र के नाते भी और अनुभव के नाते भी इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और मेरा मानना है कि ऐसी जो भाषा का इस्तेमाल है वो केवल वही आदमी कर सकता है जो राजनीति के अंदर इतना लीन हो गया कि उसको एक इंसानी या सामाजिक रिश्ते नहीं दिखते। और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। जो मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर भी पीढ़ियाँ आती हैं, नई पीढ़ियाँ, नए लोग आते हैं और जो एक माइलस्टोन वो ऐसे बड़े लोग सेट करके जाते हैं तो उसी के फुटप्रिंट्स को नेता फॉलो भी करते हैं। तो ये जो शब्दावली है ये कहीं भी मान्य नहीं है और सरकार में ना आने की फ्रस्ट्रेशन इन शब्दों में जो है उनके झलकती है। चौधरी साहब जो जिनको कांग्रेस ने ट्रेजडी किंग बना के रखा, भारतीय जनता पार्टी ने जब वो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी विधायक थी, उनका बेटा सांसद था, तब तो भाजपा जाति और धर्म की पार्टी नहीं थी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई यहाँ हम परिवारवाद के नाते इतने लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वही भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की पार्टी बन गई। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह मौका परस्त नेता हैं। मेरा ये मानना है कि आज जिस कांग्रेस को गालियाँ देके वो बीजेपी में आए थे, आज बीजेपी को गाली देके कांग्रेस में जाने का जो ना वो कभी आगे कांग्रेस में कामयाब हो पाएंगे, अपना दल बना लें तो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं तो जैसा शुरू से कहता हूँ कि कांग्रेस एक विचार की या पार्टी नहीं है, इनका संगठन ही नहीं है। ये तो व्यक्तियों का एक समूह है जो राजनीति की दुकानें खोल के बैठे हैं और किसकी दुकान में ज़्यादा माल होगा, किसकी दुकान में ज़्यादा सामान होगा, ये तो वो सेल लगाने वाले जिस तरह होते हैं कि भैया आपको आज मैं इतना डिस्काउंट करता हूँ, तो इस नाते दुकानें खोल के बैठे हैं और इनका कोई विचार के प्रति या समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये गुट हैं, एक कोई विचार के साथ जुड़े लोग नहीं हैं और ये निश्चित रूप से ना अपने दल का ना समाज का किसी का भला नहीं कर सकते और कांग्रेस इसी तरह समाप्त हो जाएगी।